शौर्य माही को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, चलो कमरे में चलते हैं क्योंकि आज हमारी सुहागरात है। माही शौर्य की बात सुनकर बुरी तरह घबरा जाती है। शौर्य फिर उसे कमरे के अंदर लाकर गोद से उतार देता है। माही कमरे का नजारा देखकर और भी बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि कमरे को रेड गुलाब से सजाया गया था। वही चारों तरफ कैंडल्स भी जल रहे थे और पूरे बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। कमरे में धीमी धीमी खुशबू आ रही थी और स्लो रोमांटिक म्यूजिक भी चल रहा था। ये सब देखकर तो माही और भी ज्यादा डर जाती है। वो फिर शौर्य से बोलती है, शौर्य देखिए, आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। मैं आपकी काजल नहीं बल्कि माही हूँ, आपकी काजल तुमर। वो अपनी बात पूरी कर पाती तभी शौर्य उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों को बंद कर देता है। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि माही को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। शौर्य उसके होठों पर अपने होंठ रखकर पैसेनेट किस करने लगता है। माही उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर उसे धक्का देने की कोशिश करने लगती है। शौर्य उसकी कमर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचकर उसे और डीप किस करने लगता है। पहले तो वह माही को सॉफ्ट किस कर रहा था, पर उसके बार बार धक्का देने से शौर्य का गुस्सा बढ़ने लगा था, इसीलिए अब उसका किस भी रिफिली किस में बदलने लगा था। माही अभी भी उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ये देखकर उसे किस करते हुए ही उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ देता है, जिससे माही और ज्यादा छटपटाने लगती है। शौर्य फिर अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने बॉडी से पूरा चिपक लेता है, जिससे अब माही का छटपटाना भी थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है। शौर्य अभी भी उसे किस कर रहा था। कुछ देर के बाद माही को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उससे सांस नहीं लिया जा रहा था, उसकी सांसें भी धीमी पड़ने लगी थी, इसलिए वह सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगती है, पर शौर्य था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही माही को अब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी वक्त उसकी सांस रुक सकती है और वो मर सकती है। उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी शौर्य को भी एहसास होता है कि माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो एक झटके में उसे छोड़ देता है। शौर्य के छोड़ते ही माही लंबी सांस लेने लगती है। लंबी लंबी सांस लेने से माही का सीना ऊपर नीचे हिल रहा था। शौर्य की नजर भी बार बार उसके सीने पर जाकर रुक रही थी। शौर्य फिर उसके सीने पर अपने चेहरा रखकर उसके सीने पर बाइट कर देता है, जिससे माही की चीख निकल पड़ती है और वह गुस्से में उसे धक्का देती है, पर शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और एक सेकंड भी बिना देर किए वो उसके होठों पर बाइट कर देता है, जिससे माही के होंठ से खून निकलने लगता है। थोड़ा सा खून शौर्य के होंठ पर भी लग जाता है। शौर्य फिर अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके होठों को साफ करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, एक बात ध्यान से सुन लो काजल, आज के बाद से यह मत बोलना कि तुम मेरी काजल नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हारे होठों को ऐसे ही सजा दूंगा। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मैं सिर्फ किस किया है तुम्हें, अभी तो पूरी रात बची है सुहागरात मनाने के लिए। ये बोलकर वो उसे बैग की तरफ इशारा करता है। शौर्य माही से बोलता है, अभी तो पूरी रात बची है सुहागरात मनाने के लिए। ये बोलकर वो उसे बैग की तरफ इशारा करता है। माही बैग को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है कि पता नहीं आगे उसके साथ क्या करेगा शौर्य। शौर्य उसे पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे माही सीधा उसके सीने से जा लगती है। माही को बहुत अजीब लग रहा था। वो उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन शौर्य से खुद को दूर कर पाना इतना आसान नहीं था। शौर्य अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़े हुए था और अपने दूसरे हाथ से उसके बाल को कान के पीछे करता है। शौर्य के इस तरह करीब होने से माही के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। माही उससे घबराते हुए बोलती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज मुझे सुहागरात नहीं मनाना है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे अभी सोने दो। शौर्य उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, ऐसे कैसे सो सकती हो तुम सुहागरात नहीं मनाना चाहती, पर मैं तो मानना चाहता हूँ ना। माही शौर्य की बात सुनकर और घबरा जाती है। वो फिर से उससे बोलती है, देखो मैं यह शादी नहीं मानती, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, पर मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, तुम ये बात समझते क्यों नहीं। शौर्य उसका बाजू पकड़कर गुस्से में बोलता है, हो गया जो बोलना था बोल लिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस शादी को मानो या ना मानो, पर तुम अब मेरी पत्नी हो और इस सच्चाई का कोई नहीं बदल सकता, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो।
माही उसकी बात सुनकर फिर से उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है तभी शौर्य उसके होठों को अपने होठों के कैद में कर लेता है और उसे किस करने लगता है। माही देखकर उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। शौर्य फिर उसके होठों से होते हुए इसके चेहरे पर किस करने लगता है। माही को इन सब से अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह उसे हटाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर शौर्य उसे छोड़ ही नहीं रहा था। माही गुस्से में इरिटेट होकर उसके गाल पर जोर से बाइट कर देती है जिससे शौर्य उसे देखने लगता है पर अगले ही पल उसके होठों पर शातिर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बाइट करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अगर तुमने ऐसा सोचा था तो बहुत गलत सोचा था। तुमने मुझे बाइट करके मेरे रोमांस को और हवा दे दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो उसे बेड पर लेटा देता है। माही उसे देखने लगती है। शौर्य फिर उसके ऊपर आकर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और फिर उसके चेहरे पर अपने दूसरे हाथ की उंगली फेरने लगता है। वो अपनी उंगली को उसके चेहरे से लेकर उसके होठों तक ले आता है और फिर उसके होठों को अपनी उंगलियों से छूने लगता है। माही डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य फिर अपनी उंगली उसके सीने तक ले जाता है और उसके सीने के उभार को छूने लगता है। माही को उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर शौर्य के होठों पर तो मुस्कुराहट थी। वो फिर अपनी उंगलियों को माही के पेट तक ले जाता है और उसके नाभि के पास अपनी उंगली को गोल गोल घुमाने लगता है। माही ये देखकर गुस्से में अपनी आंखें खोलकर बोलती है, यह क्या कर रहे हैं आप? शौर्य, क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। माही उसकी बात सुनकर गुस्से में उससे कुछ कहती तभी शौर्य फिर से उसके होठों पर अपनी होठ रखकर उसे पेशेने किस करने लगता है। किस करते वक्त वो माही के होठों पर हल्का बाइट भी कर देता है। माही चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। शौर्य फिर उसके ड्रेस को पेट से ऊपर तक उठा देता है और उसके पेट और गले में किस करने लगता है। वो माही को आज पूरी तरह से अपनी बना लेना चाहता था पर माही को इन सबसे और ज्यादा घबराहट होने लगी थी। शौर्य फिर उठकर बैठ जाता है। शौर्य के उठते ही माही राहत की सांस लेती है। उसे लग रहा था कि शौर्य अब उसे छोड़ देगा पर अगले ही पल वो शौर्य को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि शौर्य ने अपना शर्ट निकालकर फेंक दिया था और वो फिर से उसके ऊपर आकर उसके पेट को चूमते हुए उसके पेट पर भी बाइट कर देता है जिससे माही की चीख निकल पड़ती है। शौर्य उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और ये बात अब माही भी जान चुकी थी। शौर्य फिर से उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। माही डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज सुनकर शौर्य गुस्से में दरवाजे की तरफ देखता है और माही के ऊपर से हटकर दरवाजा खोलने चला जाता है। शौर्य के जाते ही माही जल्दी से उठकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है। बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। शौर्य माही के होठों की तरफ झुकने लगता है। माही डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे की आवाज सुनकर शौर्य गुस्से में दरवाजे की तरफ देखता है और माही के ऊपर से हटकर दरवाजा खोलने चला जाता है। शौर्य के जाते ही माही जल्दी से उठकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है। बाथरूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेती है। शौर्य जाकर गुस्से में दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर उसका बॉडीगार्ड जियान खड़ा था। शौर्य गुस्से में जियान को देखने लगता है। शौर्य के ऐसे गुस्से में देखने से जियान समझ गया था कि वह गलत टाइम पर आ गया है। शौर्य उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की, वह भी इस समय? तुम जानते हो ना कि आज मेरी फर्स्ट नाइट है, तो तुम हमें डिस्टर्ब करने क्यों आए? तुम्हें क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। जियान शौर्य की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डर से कांपते हुए बोलता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। वह आपने मैडम के लिए कपड़े मंगवाए थे ना, मैं बस वह कपड़े ही लेकर आया हूँ ताकि मैडम सोने के पहले अपने कपड़े बदल सके। आपने ही कहा था ना कि मैं जल्द से जल्द उनके रात में पहनने के लिए कपड़े ले आओ ताकि वह आराम से सो पाए, इसलिए मैं कपड़े ले आया। मुझे माफ कर दीजिए सर। शौर्य उसकी बात सुनकर गुस्से में उसके हाथ से कपड़े का बॉक्स लेते हुए बोलता है, निकलो यहाँ से, अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जियान शौर्य की धमकी सुनकर वहाँ से भाग जाता है। शौर्य उसके जाने के बाद कमरे के अंदर आता है पर कमरे में उसे माही नहीं दिखती। शौर्य को फिर बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद दिखता है।
वो फिर कपड़े बैग पर रखकर कमरे के बाहर चला जाता है। शौर्य के जाने के करीब 5 मिनट के बाद माही धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ झांककर देखती है तो उसे कमरे में शौर्य नहीं दिखता। माही फिर दबे पांव कमरे के अंदर आती है और लंबी सांस लेते हुए बोलती है, लगता है ये डेविल कमरे से चला गया है। आज तो मैं बच गई, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। ये बोलकर वो फिर बैग की तरफ देखती है, तभी उसकी नजर बैग पर रखे बॉक्स पर जाती है। माही जल्दी से उस बॉक्स को उठाकर खोलकर देखती है तो उसमें नाइट ड्रेस रखा हुआ था। नाइट ड्रेस को देखकर माही खुद में ही बोलती है, ये ड्रेस लगता है मेरे लिए शौर्य ने मंगवाया होगा। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इसे पहनकर सो जाती हूँ, इससे पहले कि वो वापस कमरे में आ जाए। वैसे भी इस भारी लहंगे में मैं ठीक से सो भी नहीं पाऊंगी। ये बोलकर वह क्लोजेस्ट रूम में वो ड्रेस लेकर चली जाती है। कुछ देर के बाद वो उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है। वह काफी शॉर्ट नाइट ड्रेस था, उसमें माही का शरीर परफेक्ट नजर आ रहा था। उस ड्रेस को पहनकर माही को खुद में ही शर्म आ रहा था, पर उस ड्रेस को पहनने के अलावा उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ड्रेस नहीं था पहनने के लिए, इसलिए उसे आज उस नाइट ड्रेस में ही सोना था। माही फिर जल्दी से कमरे में आती है और फिर अपने गहने निकालकर टेबल पर रखने लगती है। आखिर में वो अपने गले का मंगलसूत्र निकालने जाती है, तभी शौर्य उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। शौर्य के अचानक बाहों में भरने से माही हड़बड़ा जाती है। शौर्य फिर अपने होंठ उसके कान के पास लाकर धीरे से बोलता है, ये गलती मत करना, यह मंगलसूत्र मेरे नाम का है, तो इसे भूल से भी उतारने की अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। माही शौर्य की बात सुनकर घबरा जाती है। उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे पलटकर भी देखे। माही बाथरूम से निकलकर कमरे में आती है और फिर अपने गहने निकालकर टेबल पर रखने लगती है। आखिर में वो अपने गले का मंगलसूत्र निकालने जाती है, तभी शौर्य उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। शौर्य के अचानक बाहों में भरने से माही हड़बड़ा जाती है। शौर्य फिर अपने होंठ उसके कान के पास लाकर धीरे से बोलता है, ये गलती मत करना, यह मंगलसूत्र मेरे नाम का है, तो इसे भूल से भी उतारने की अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। माही शौर्य की बात सुनकर घबरा जाती है। उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे पलटकर भी देखे। शौर्य पीछे से उससे चिपका हुआ था। वो फिर उसके नाइट ड्रेस में अपने हाथ फेरते हुए बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। ये बोलकर वह उसके बाल को एक तरफ से आगे कर देता है और पीछे से उसके गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसके गर्दन को चूमने लगता है, जिससे माही अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य अपना एक हाथ उसके पेट पर रखा हुआ था और धीरे धीरे उसके पेट को दबा रहा था। माही आंख बंद किए हुए ही उसको बोलती है, शौर्य छोड़िए मुझे। शौर्य उसकी बात सुनकर उसे झटके में अपनी तरफ पलटता है और फिर उसके दोनों बाजू पर अपना हाथ रखकर उसे दीवार से लगा देता है और खुद भी उसके सामने आकर उससे चिपक जाता है, जिससे माही अब हिल भी नहीं पा रही थी। शौर्य अपने बॉडी का पूरा भार उस पर डाल दिया था। माही ये देखकर जैसे ही अपना हाथ उसे धक्का देने के लिए उठाती है, तभी शौर्य उसका दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देता है और फिर उसके होठों की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों को बंद कर देता है। माही की आंखें बड़ी हो जाती है, इसलिए वो अपने दोनों होठों को आपस में मिलाकर कसकर बंद कर लेती है। शौर्य ये देखकर उसे एग्रेसिव तरीके से किस करने लगता है और बार बार अपने जीभ से उसके होठों को खोलने की कोशिश करने लगता है। माही के पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ पड़ती है। वो हिलने की कोशिश करती है, पर शौर्य की बॉडी के प्रेशर के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। शौर्य उसके होठों पर और प्रेशर देने लगता है, जिससे माही के होंठ खुल जाते हैं। शौर्य ये एहसास होते ही जल्दी से अपनी जीभ उसके होठों के अंदर डाल देता है और उसे किस करने लगता है। माही उसके किस करते ही सब कुछ भूल जाती है और उसके किस को महसूस करने लगती है। शौर्य माही को पैशनेट किस करने लगता है। वही माही कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद शांत हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य का किस उसे अब सुकून पहुंचा रहा था। शौर्य को माही को किस करना काफी अच्छा लग रहा था। दोनों सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। शौर्य बड़ी शिद्दत से उसके होठों को चूम रहा था। कुछ देर के बाद जब उसे एहसास होता है कि माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो उसके होठों से अलग हो जाता है।
माही उसके अलग होते ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है। शौर्य उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। शौर्य को सेक्सी नाइट ड्रेस में देखकर शौर्य के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। वही माही शौर्य को खुद को ऐसे देखते हुए देखकर गुस्से में बोलती है, मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? शौर्य मुस्कुराकर, देख रहा हूँ कि मेरी बीवी कितनी सेक्सी है। शौर्य के मुंह से सेक्सी शब्द सुनकर माही के कान गर्म हो जाते हैं। वह गुस्से में बोलती है, आप बहुत बड़े बेशर्म हो, आप में थोड़ा सा भी शर्म नहीं है ना? शौर्य उसकी बात सुनकर उसके कमर पर अपना हाथ डालता और उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे माही उसके सीने से जा लगती है। शौर्य फिर अपने होंठ उसके कान के पास रखकर दिलकश भरी आवाज में बोलता है, शर्म तो बहुत आती है वैफी, पर क्या करूं, तुम्हें देखकर ना सारी शर्म भूल जाता हूं। आखिर मेरी बीवी इतनी हॉट और सेक्सी जो है, अगर शर्म करूंगा तो फिर प्यार कब करूंगा? ये बोलकर वह अपने होंठ उसके होठों के करीब लाने लगता है। माही अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी शौर्य का मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज सुनकर माही अपनी आंखें खोल देती है। शौर्य गुस्से में अपने मोबाइल की तरह देखता है जो कि टेबल पर रखा हुआ था। वह फिर मोबाइल उठाने चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद माही लंबी सांस लेती है और जल्दी से बेड पर जाकर अपनी आंखें बंद करके खुद को चादर से ढक लेती है। शौर्य मोबाइल उठाकर एक नजर माही की तरफ देखता है। माही खुद को पूरी तरह से चादर से ढक ली थी। शौर्य फिर कमरे के बाहर चला जाता है। 10 मिनट के बाद वह वापस कमरे में आता है और फिर माही के बगल में लेट जाता है। माही सो चुकी थी। शौर्य उसे इतना सुकून से सोता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है। वो फिर झुककर उसके होठों को अपनी होठों से चूमकर प्यार से बोलता है, गुड नाइट जान। ये बोलकर वो उसे अपने सीने से चिपका लेता है, जैसे वो उससे कहीं दूर चली जाएगी। कुछ देर के बाद शौर्य को भी नींद आ जाती है। सुबह का समय। सुबह माही की नींद खुलती है, तभी कमरे को देखकर उसे याद आता है कि वो अपने घर में नहीं है बल्कि शौर्य के घर में है। उसे फिर रात वाली सारी घटना याद आती है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कमरे में तरफ देखने लगती है, पर कमरे में शौर्य नहीं था। माही शौर्य को कमरे में न देखकर राहत की सांस लेती है और अपने हाथ जोड़कर बोलती है, थैंक यू भगवान जी कि वह कमरे में नहीं है, वरना सुबह सुबह ही मेरे पीछे पड़ जाते। ये बोलकर वो बेड से उतर जाती है, तभी दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। माही जाकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर एक नौकरानी खड़ी थी। वह अपना सर झुकाकर बोलती है, मैडम ये आपके कपड़े, सर ने कहा है कि आपको आज यही पहनना है। माही उसके हाथ से बॉक्स ले लेती है। नौकरानी फिर चली जाती है। माही फिर दरवाजा लगाकर बॉक्स बेड पर रखकर बॉक्स को खोलकर देखती है। उस बॉक्स में पीले कलर का शिफॉन का साड़ी था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। माही फिर बाथरूम के अंदर नहाने चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद शौर्य एक्सरसाइज करके कमरे में आता है। शौर्य को सुबह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत थी, इसलिए उसने मेंशन में ही एक्सरसाइज करने के लिए बड़ा सा जिम रूम बनवाया था। वह दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है, तभी उसकी नजर सामने मिरर के पास खड़ी अपनी खूबसूरत सी पत्नी पर जाती है। माही अपना हाथ पीछे करके ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। माही को साड़ी में देखकर शौर्य का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल जाता है। वो फिर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद में ही बोलता है, एक ही तो दिल है यार, कितनी बार धड़काओगी? ये बोलकर वह मुस्कुरा देता और माही को देखने लगता है। माही की साड़ी का पल्लू नीचे की तरफ गिरा हुआ था और वह अपने ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। शौर्य का ध्यान फिर माही के पीठ की तरफ जाता है। माही की पीठ में छोटा सा तिल था, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। शौर्य धीरे से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और झुककर उसकी पीठ की तिल पर अपने होंठ रखकर चूम लेता है। शौर्य के अचानक किस करने से माही सिहर उठती है और जल्दी से उसकी तरफ पलटकर उसे देखने लगती है। शौर्य मुस्कुरा देता है। माही फिर गुस्से में बोलती है, आपके अंदर थोड़ा भी मैनर्स नहीं है क्या? कम से कम दरवाजा नॉक करके तो अंदर आना चाहिए था ना, मैं कपड़े पहन रही थी। शौर्य उसकी बात सुनकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे माही उसके सीने से आकर लग जाती है। शौर्य फिर उसके गीले बालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोलता है, मेरी प्यारी वाइफी,
तुम शायद भूल रही हो, यह मेरा भी कमरा है और अपने कमरे में आने से पहले मुझे किसी की इजाजत देने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरा पूरा हक है तुम्हें छूने का, तुमसे प्यार करने का, समझी? ये बोलकर वह फिर उसके होठों को अपने अंगूठे से छूने लगता है। माही उसका हाथ अपने होठों से हटाकर उससे दूर हटते हुए बोलती है, मुझे जाने दीजिए। शौर्य उसकी बात सुनकर वापस उसे अपने करीब खींचकर बोलता है, कहाँ जाना है? माही, मुझे ब्रेकफास्ट करने जाना है, मुझे भूख लगी है। शौर्य, ठीक है कुछ देर रुको, मैं भी रेडी होकर आता हूँ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ये बोलकर शौर्य अलमारी से अपने कपड़े निकलता है और फिर बाथरूम में नहाने चला जाता है।